इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए हम वो उनसे सुनेंगे। जरूरी बात है, ये अभी तक तो कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। नहीं जी, तो मैं आप उनको पहले सुनेंगे, उसके अलावा भी नहीं, आप वो इल्ज़ाम देखिए, इल्ज़ाम साबित होना, इन्वेस्टिगेशन वो हमने वो करनी है, लेकिन इल्ज़ाम साबित होना वीडियो और वो हैं, आपने सबने देखी, वो ऑफिसर ऑफिस में वो वीडियो आपने भी देखी है, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान ने देखी है जावेद इकबाल की, तो वो तो सामने है, वो हम सबको पता है। देखिए, प्रेशर तो मुझ पे भी था कि आप ये ना लाएं, लेकिन मैंने लाना इसलिए था कि ये हर एक बेटी के लिए था। दूसरी बात, ये रूल्स, अब देखें ना, ये इंस्टीट्यूशन में, हाँ, इसमें रूल्स था कि आप ना लेके आए, होता है, ये छोड़ दें। बात ये है, रूल्स जो होते हैं, अब इसमें एक ही चेयरमैन जो था, उसके साथ सारे ताकत थी, तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी वो इस्तेमाल करता था। कोई रूल्स नहीं है नेशनल अकाउंटेबिलिटी, तो हमने उसका भी कहा कि आप रूल्स बनाएं। और जहां तक ये हैरेसमेंट के, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, उनको भी सुन लेंगे। अगर एक बंदे के साथ एविडेंस है और एविडेंस वो पेश करना चाहता है, तो बिल्कुल FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, और वो तो हर एक पाकिस्तानी का, हर एक इंसान का हक है। रहमान रहीम, देखें, क्योंकि ये मामला ऐसे होता है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कहीं पे भी ऑफिसेज में हमारी माएँ बहनें काम करती हैं, और वो जो भी ऑफिसर होता है या जो भी इंचार्ज होता है, अगर वो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत सी हमारी बहनें, माएँ बहनें जिनकी आवाज़, शायद ये बीबी ने आज आवाज़ उठाई है, बहुत सी खामोश रह जाती हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ जो होती हैं, उसको रोकने के लिए हमें इन्होंने बहुत कानून दिखाया कि आप नहीं वो कर सकते। फिर हमने उनको रूल्स एंड प्रोसीजर और हर कानून के तहत बता दिया कि हमारे साथ ये इख्तियारात हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट की भी चीज़ें वो, और ये तो हमारी माँ और बहनों का वो है, और उनके साथ एविडेंसेस हैं, तो उनको सुना गया। उन्होंने हैरेसमेंट ऑफ जो भी बंदा है, ये क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बहुत अच्छे लोग उसमें काम करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में अच्छे लोग हैं, FIA हो, पुलिस हो, उनमें अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ बेड़िए अगर आ जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उनको निकालना पड़ता है और उनको पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि मैंने तो मौका तो दिया है, जावेद इकबाल आएगा, वो यहाँ पे बयान उनसे भी पूछा जाएगा। तो क्या वारंट जारी करेंगे या खुद? अगर इस दफ़ा, क्योंकि मेंबर्स ने कहा कि एक मरतबा मौका दे दें, तो मैंने मौका दिया। अगर अगली मरतबा नहीं आए तो बिल्कुल वारंट होगा, क्योंकि हैरेसमेंट का केस, औरतों का एलिगेशन, और कोई भी ये ना समझे कि पाकिस्तान में माएँ बहनें और बेटियां, उनके सर पे चादर नहीं है, उनके सर पे चादर है। ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, आपके भाई, आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली में, सेनेट में, या यहाँ पे सारे जो हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह खड़े हैं। सर, ये बताइए, मैं आपको बताऊं कि हमने जो डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी दिया है कि PM साहब जब तक ये फाइनल ना हो जाए, क्योंकि इसमें इन बीबी के साथ वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, और मेरे ख्याल में नेट पे भी पड़ी हुई हैं, और जितने भी चैनल्स, और चाहे वो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी एक बहुत बड़े अफसर का नाम भी लिया, जो पिछली हुकूमत का बाकायदा SAPM था, उसका भी नाम लिया, एक मीडिया का भी, वो तो उनको भी हम सुनेंगे, क्योंकि सुनना पड़ेगा कुछ चीज़ें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिल्कुल जी, हम उनको कहा कि आपके उनको नाम, क्योंकि यहाँ पे आपने भी सुने, मैंने भी सुने, मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते, उनके इदारे के लोग हैं, तो वो उनको देखेंगे कि, और उनको मैंने कहा कि वो आप उस वक्त तक उनको सस्पेंड करें, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन आप खुद करें भी, और अगर फिर नहीं है तो फिर हम तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर वज़ीर-ए-आज़म लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इनको नहीं बर्खास्त करते, तो फिर PSC क्या देखें, मैं आपको बताऊं, हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उसमें सारा मामला ही औरतों का होता है, लोगों के शौहर, बेटे, भाई, जो भी होते हैं, चाहे वो गलत बंदे, कोई गंदा बंदा भी हो, बुरा आदमी भी हो, लेकिन औरतों को छेड़ने किसी को हक नहीं है। किसी को, औरत को, ये आप
نہیں وہ کر سکتے. تو اس لیے میری ریکویسٹ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اینڈ انشاءاللہ ہم سارے بشمول آپ اور میں کوئی بھی بندہ انوالو ہوا اس بی بی نے اعظم خان کا نام لیا ہے تو اس کو بالکل اس کو بھی عمران خان سے ملی تو میری عرض سن اگر آپ خیر حوصلہ کریں آپ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو ایسے نام نہیں لے سکتے, یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر جس بندے کا نام لیا ہے میرے بھائی تو بالکل اس سے پوچھا جائے گا, لیکن ایسے ہم نہیں کر سکتے کہ بغیر کسی کے نام, میں کسی کے منہ میں کسی کا نام نہیں ڈال سکتا. دس از ایکچولی یہ تو زیادتی ہے.